हेलो एवरीवन, वेलकम टू संपूर्ण इंग्लिश। दोस्तों, सेमेस्टर थर्ड में आपको इंग्लिश ऑनर्स का दो पेपर पढ़ना होगा। पहला पेपर है मेजर कोर्स थर्ड एंड दूसरा पेपर है मेजर कोर्स फोर। इन दोनों पेपर का अलग अलग सिलेबस है और एग्ज़ाम भी दो अलग डेट में होगा। तो आइए इन दोनों पेपर के ऊपर हम लोग डिटेल में बात करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग आ जाइए मेजर कोर्स थर्ड की ओर। सेमेस्टर थर्ड के अंदर जो पहला पेपर है इंग्लिश ऑनर्स का, इसका नाम है मेजर कोर्स थर्ड। मेजर कोर्स थर्ड का जब आप सिलेबस देखोगे फिर पाओगे कि सिलेबस टोटल 4 यूनिट में बटा हुआ है। पहला जो यूनिट है इसमें आपको पोइट्री पढ़ना होगा। पोइट्री सेक्शन में टोटल 7 अलग अलग पोएट का आपको पोएम पढ़ना होगा। ये देख लो, ये सारा पोएट हो गया और इस साइड उस स्पेसिफिक पोएट के द्वारा लिखा गया पोएम है। जैसे कि तोरू दत्त का एक पोएम पढ़ना होगा, द लोटस। हेनरी डिरोजियो का 3 पोएम पढ़ना होगा, द हार्प ऑफ इंडिया, इंडिया एंड माई नेटिव लैंड। इसी प्रकार से सरोजनी नायडू का पोएम पढ़ना होगा, कमला दास जी का पोएम पढ़ना होगा, निज़िम इज़िकल का पोएम पढ़ना होगा, इम्तियाज़ ताकर का पोएम पढ़ना होगा और विक्रम सेठ का पोएम पढ़ना होगा। तो ओवरऑल ये आपका हो गया पोइट्री सेक्शन का सिलेबस। सेकेंड जो यूनिट है इसमें आपको एक नॉवेल पढ़ना होगा और एक ड्रामा पढ़ना होगा। नॉवेल का नाम है बैचलर ऑफ आर्ट्स, जो कि आर के नारायण जी के द्वारा लिखा गया है, और एक ड्रामा भी पढ़ना होगा जो कि गिरीश कर्नाड का है। तो ये सेकेंड यूनिट का सिलेबस हो गया। थर्ड यूनिट में आपको टोटल 5 अलग अलग राइटर का प्रोस पढ़ना होगा। जैसे कि पंडिता रमाबाई का है विडोड, इसी प्रकार से रविंद्रनाथ टैगोर का है द स्पिरिट ऑफ फ्रीडम, बी आर अम्बेडकर जी का है द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, सलीम अली का है मैन एंड नेचर इन इंडिया द इकोलॉजिकल बैलेंस, एंड एपीजे अब्दुल कलाम जी का है वर्क ब्रिंग्स सॉलेस। तो ये आपका प्रो सेक्शन का सिलेबस हो गया। लास्ट यूनिट में आपको शॉर्ट स्टोरी पढ़ना होगा और शॉर्ट स्टोरी के अंदर आपको एकमात्र शॉर्ट स्टोरी पढ़ना होगा जिसका नाम है फोक टेल्स ऑफ बिहार और इसके राइटर है पीसी रॉय चौधरी। तो ये टोटल 4 यूनिट में बटा हुआ है मेजर कोर्स थर्ड का सिलेबस। मेजर कोर्स थर्ड के लिए आपको जितना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। ये जितने चैप्टर देखे हो इन सभी चैप्टर का हम लोग आपको सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ हैंड रिटन नोट्स भी अवेलेबल कराएंगे। तो आप में से जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हो, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा, अपना सेशन और यूनिवर्सिटी का नाम जरूर मेंशन कर दीजिएगा। अब आइए मेजर कोर्स 4 की ओर। दोस्तों, सेमेस्टर थर्ड के अंदर इंग्लिश ऑनर्स का जो दूसरा पेपर है इसका नाम है मेजर कोर्स 4। मेजर कोर्स 4 का भी सिलेबस टोटल 4 यूनिट में बटा हुआ है। तो आइए हर एक यूनिट का सिलेबस मैं आप सभी के बीच डिस्कस करता हूं। तो पहले यूनिट में आपको दोस्तों जॉफ्री चौसर का वर्क्स पढ़ना होगा। जॉफ्री चौसर का एक बहुत ही फेमस वर्क्स है द वाइफ ऑफ वाट्स टेल्स। तो आपको ये पढ़ना होगा और ये आपका यूनिट फर्स्ट का सिलेबस हो गया। सेकेंड यूनिट में आपको 2 राइटर का वर्क्स पढ़ना होगा। पहला राइटर है एडमंड स्पेंसर एंड दूसरा है एंड्रयू मार्वेल। एडमंड स्पेंसर का एक बहुत ही चर्चित सोनेट का कलेक्शन है जिसका नाम है एमोर्टी। तो इसमें ढेरों सोनेट मेंशन है, लेकिन आपको 3 सोनेट पढ़ना है जो एमोर्टी के अंदर मेंशन है। पहला जो सोनेट है इसका नाम है सोनेट नंबर 67 लाइक एज अ हंट्समैन। दूसरा जो पोएम है इसका नाम है सोनेट नंबर 57 स्वीट वॉरियर। एंड तीसरा जो पोएम है इसका नाम है सोनेट नंबर 75 वन डे आई रोट हर नेम। तो एडमंड स्पेंसर का आपको ये 3 सोनेट पढ़ना होगा। सोनेट कहने का अर्थ 14 लाइन वाली कविता, 14 लाइन से ज़्यादा नहीं होगा, वही क्या होता है, सोनेट होता है। तो ये हो गया एडमंड स्पेंसर का वर्क्स। इसी में एंड्रयू मार्वेल का भी 2 पोएम आपको पढ़ना होगा। पहला पोएम का नाम है थॉट्स इन अ गार्डन एंड दूसरा पोएम का नाम है टू हिज क्वाय मिस्ट्रेस। तो ये हो गया सेकेंड यूनिट का सिलेबस। अब आप लोग थर्ड यूनिट में आइए। थर्ड यूनिट में आपको एक चैप्टर पढ़ना है जिसका नाम है डॉक्टर फॉस्टर्स और इसके राइटर है क्रिस्टोफर मार्लो।
एंड लास्ट यूनिट में आपको जो पढ़ना है चैप्टर, इसका नाम है मैकबेथ और इसका राइटर है विलियम शेक्सपियर। ये जो आप मेजर कोर्स 4 का सिलेबस देखे हो, इसका भी चैप्टर वाइज हमारे पास नोट्स है, सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ, तो वो भी आप ले सकते हैं। दोस्तों ये तो मैं आपको सिलेबस बतलाया, अब आइए पैटर्न बतला देता हूँ। दोस्तों ये दोनों पेपर 100 मार्क्स करके होंगे, जिसमें से दोनों जगह जो होगा वो 70 मार्क्स का एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी लेगा और 30 मार्क्स का एग्ज़ाम कॉलेज लेगा। यूनिवर्सिटी जो 70 मार्क्स का एग्ज़ाम लेगा वो 3 प्रकार का सवाल पूछेगा, 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 20 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन एंड 30 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन। तो 70 मार्क्स हो गया, 70 मार्क्स का ही एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी लेगा, 30 मार्क्स का एग्ज़ाम कॉलेज लेगा। और ये जो सिलेबस बतलाया हूँ ये पूरे बिहार के सभी यूनिवर्सिटी के लिए है, क्योंकि अब ग्रेजुएशन का सिलेबस सेम हो गया है पूरे बिहार के सभी यूनिवर्सिटी का। एक चीज़ और बतला दूं, सेमेस्टर 3 के दोनों पेपर के लिए हम लोग ऑनलाइन बैच भी चालू किए हैं, तो आप लोग हमारे साथ जुड़िए, घर बैठे कम समय में बढ़िया से तैयारी करा दूंगा। और एग्ज़ाम में मैं आपको बताया ही 3 प्रकार का सवाल पूछिएगा, प्लस इस बार एक्सप्लेनेशन का भी सवाल आएगा, थर्ड पार्ट से एक्सप्लेनेशन का भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो मैं आपको हर प्रकार का क्वेश्चन आंसर कराऊंगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवाऊंगा, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन, सारा कुछ करवाऊंगा, प्लस कंप्यूटराइज नोट्स भी आपको अवेलेबल कराऊंगा। तो आप में से जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हो हमारे साथ जुड़ करके घर बैठे बढ़िया से तैयारी करना चाहते हो, वो हमारे साथ जुड़िए। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7048928746। आप लोग व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा, अपना सेशन एंड यूनिवर्सिटी का नाम जरूर मेंशन कर दीजिएगा। मेरा नाम है जेपी यादव, मैं इंग्लिश लिटरेचर का स्टूडेंट्स रहा हूँ, बीएड किया हूँ और सीटेट क्वालिफाइड हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन।